आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर ज़फ़र इकबाल है। मैं प्रोफेसर ऑफ ENT हूँ अज़हर नहीद मेडिकल। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट और बहुत कॉमन डिजीज़ है नाक की एलर्जी या एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में। तो ऑलमोस्ट पाकिस्तान में 30 to 40% जो पेशेंट हैं ये एलर्जिक राइनाइटिस या नोज़ की एलर्जी में मुब्तला होते हैं। तो उसके बारे में डिस्कस करना, उसका प्रॉब्लम क्या होता है, उसके सिम्टम साइन सिम्टम क्या हैं, मरीज़ किस तरह प्रेजेंट करते हैं और उसकी वजूहात क्या हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जो ट्रीटमेंट है, जो ऑप्शंस हैं ट्रीटमेंट ऑप्शन, उसके बारे में हम करेंगे। तो एलर्जिक राइनाइटिस बेसिकली एक बॉडी का रिस्पांस होता है कोई फॉरेन एलिमेंट, जैसे डस्ट है, पोलन है, ठीक है, माइट है, जो कारपेट वगैरह में कीड़ा होता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। फिर कुछ दवाइयाँ हैं वो जो जैसे एस्प्रिन है, उसकी वजह से भी एलर्जी हो सकती है। प्रोफेशन है, जैसे पेंट की फैक्ट्री में लोग काम करते हैं, उसमें होता है। ये मुख्तलिफ वजहात होती हैं। शुरू में किसी एक चीज़ से प्रॉब्लम होता है, फिर किसी भी चीज़ से, फिर बाद में, क्योंकि इतना सेंसिटिव होता है। ये सिस्टमिक डिजीज़ है, ठीक है। पहले लोकल होती है, मगर फिर बॉडी के अंदर भी उसके वो सेल्स बन जाते हैं, फिर उसका भी ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। तो जब हम उसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले जो बेस्ट है तो ये है कि उसको अवॉइड किया जाए, जिस वजह से प्रॉब्लम हो उसको अवॉइड किया जाए, मगर बाज़ दफ़ा वो मुमकिन नहीं होता। और मुख्तलिफ दवाइयाँ वगैरह यूज़ करते हैं उसके लिए, स्टेरॉइड्स हैं, एंटीहिस्टामिन। हमारे पास मरीज़ आते हैं बहुत ज़्यादा तंग आ चुके होते दवाइयाँ करके, तो हम फिर उसमें ये करते हैं कि जो लेज़र के साथ जो है, जो नाक का म्यूकोज़ा है, उसको हम रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। और नया जो म्यूकोज़ा आता है, इट इज़ सपोज्ड टू बी हेल्दी। ये 10-15 मिनट का प्रोसीजर होता है, लोकल एनेस्थीसिया में होता है। उसमें कोई एनेस्थीसिया नहीं, लोकल एनेस्थीसिया, कोई GA नहीं, कोई पट्टियाँ नाक में नहीं होती, ब्लीडिंग वगैरह ना पेन होती है। मरीज़ 10 मिनट का प्रोसीजर करके वो घर चला जाते हैं और अपने रूटीन के काम शाम वो करता रहता है। और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो रिस्पांस रेट है वो 80 to 90% है, और 80% लोगों में मरीज़ हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं। 10-15% ऐसे होते हैं जिनको हम उसको 4 वीक के बाद उसको रिपीट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी हमारा रिस्पांस बहुत अच्छा है। ये लेटेस्ट ट्रीटमेंट है एलर्जिक राइनाइटिस के लिए। जितने मायूस पेशेंट होते हैं, जो दवाइयाँ खा खा के तंग आते हैं, तो वो हमारे पास आते हैं, और उसको हम अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। कुछ लोग हैं मरीज़ जो एलर्जी की वजह से जो पोलप वगैरह बन जाते हैं, ये नाक के दूध टर्मिनेट, हम उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं, वो करते हैं। या कोई नाक जिसमें खून की थैली, हेमेंजियोमा वगैरह, या छोटी मोटी सिस्ट है, या कोई ग्रोथ वगैरह बन जाती है, तो वो कुछ मरीज़ होते हैं कुछ सर्जरी के लिए, बेहोशी के लिए अनफिट होते हैं, तो उनको भी हम फिर इसके लेज़र के ज़रिए से उसको ऑपरेट करते हैं। पोलप का रिज़ल्ट हमेशा हमारा एलर्जी इसका जो है लेज़र के साथ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, ठीक है। क्योंकि लोग जो हैं वो सिर्फ इससे बेहोशी से डरते हैं, लॉन्ग एनेस्थीसिया से डरते हैं, और पोलप के अस्थमा के पेशेंट हैं वो उनका एनेस्थीसिया जो थोड़ा सा रिस्की भी होता है। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि हम उसको बगैर सर्जरी के ही किसी तरीके से कर दें, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको भी कर रहे हैं। जो हाँ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं, उसके लिए फिर हम जो है अंडर जनरल एनेस्थीसिया फेस वगैरह की सर्जरी करते हैं। मगर हमारी कोशिश होती है कि जो लेज़र से हो सकता है उनको हम फिर लेज़र प्रेफर करते हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।